अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे गाजर का मुरब्बा। सेहत से भरपूर, लजीज और मज़ेदार। कई सालों तक आप इसको सेव भी कर सकते हो। सबसे पहले हम इसको गाजर लेंगे, 2 किलो गाजर लेंगे। इस तरह लाल सुरख फ्रेश गाजर, कोशिश करना कि फ़्रेश गाजर उठाएं, लाल सुरख गाजर उठाएं। यही सीज़न है गाजर का, तो कोशिश करें इन्हीं दिनों में बना दें। 2 किलो इस तरह गाजर उठाएंगे और साफ़ करके आगे पीछे से इस तरह 2 हिस्सों में हम काट लेंगे। 2 हिस्सों में काटने के बाद एक बर्तन में हम साफ़ करके बर्तन में डालेंगे। बर्तन में डालने के बाद हम उसके 3 कप जो है हम पानी डाल देंगे। 3 कप पानी डालने के बाद हम इसके ऊपर ढकना रख देंगे और 6 से 8 मिनट तक हम इसको बॉयल कर देंगे, ताकि गाजर अंदर और बाहर से अच्छी सी थोड़ी सी पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद हम गाजर को इस तरह छाननी की मदद से हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप वापस बाहर निकाल देंगे। वापस बाहर निकालने के बाद कोशिश कीजिए कि गाजर टूटे नहीं आपसे, इस तरीके से आपने निकालनी है, ठीक है। फिर जो पानी बच गया, जिस गाजर में जिस पानी में हमने गाजर बॉयल किया था, वही पानी को अपने दोबारा साफ़ करके छाननी की मदद से साफ़ करके दोबारा नए बर्तन में या उसी बर्तन को वॉश करके दोबारा उसी में डाल देना है। उसी में डालने के बाद आपने उसमें 2 किलो आपने चीनी डाल देनी है। 2 किलो चीनी डालने के बाद इस तरह आपने हल्का सा चम्मच हिलाते जाना है ताकि चीनी मिक्स हो जाए। 4 से 5 इलायची, सब्ज़ इलायची को अच्छी तरह कूट के आपने मिक्स कर देना है और आपने चुटकी भर टाटरी डालनी है। टाटरी का डालने का ये होता है कि वो चीनी को जमने नहीं देता, तो टाटरी आपने लाजमी डालनी है। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून आपने सिरका डाल देना है। सिरका आपने इसलिए डालना है, इस सिरके का डालने का मकसद ये है कि वो गाजर को सॉफ्ट रखेगा और नरम मुलायम रखेगा गाजर को, तो इसलिए। उसके बाद आपने वो गाजर जो आपने निकाली थी वो आपने इस तरह चाशनी में डाल देनी है, जो आपने वो बनाया था। उसमें डालने के बाद आपने दम पे लगा देना है 5 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के लिए आप उसको दम पे लगाए ताकि वो चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जो चीनी का जो चाशनी है वो गाजर अच्छी तरह अपने अंदर जज़ब कर ले, ताकि गाजर स्वीट और टेस्टी हो जाए। उसके बाद आपने गाजर को इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने दोबारा निकाल लेनी है। इसलिए निकालनी कि गाजर ज़्यादा गल ना जाए आपसे। गल गई तो वो फिर रेज़ा रेज़ा हो जाएगी और आपका जो मुरब्बा है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने गाजर को दोबारा निकाल लेनी है। फिर आपने अलहदा से चाशनी को आपने इस तरह अच्छे से पकाना है। इतना पकाना है, आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकाना है, चमचा लगाना है ताकि लेसदार वो चाशनी बन जाए। इस तरह आपने अपनी 2 उंगलियों के साथ लगानी है। अगर आपकी उंगलियां चिपक रही है तो समझो आपकी चाशनी रेडी है। अच्छा, लास्ट में आपने चाशनी में ये सोडियम लाजमी डालना है। ये नाम पूरा लिखा हुआ है, अपने पास नोट कर ले। इसमें इसका डालने का मकसद ये है कि ये गाजर का जो मुरब्बा है इसकी लाइफ 1 साल तक कर देगा। ये ख़राब नहीं होगा, चाहे आप फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगा। तो ये आप लाजमी डालें अगर आपको ज़्यादा देर तक मुरब्बा यूज़ करना है तो। वरना इस तरह अगर सोडियम के बगैर आप यूज़ करेंगे तो बहुत 2 से 3 महीने से ज़्यादा आप यूज़ ना करिएगा। और इस तरह आप मुरब्बे को अपने डिश में सजा के और मेहमानों के आगे रख सकते हैं और बोतल में डाल के आप सेव कर सकते हैं।